हाँ जी बेटे, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो हमारे पास आएगी लाइगेंड फील्ड थ्योरी में भी। फील्ड इसलिए बोला जाता है कि इसमें हम लाइगेंड की जो इर्द गिर्द की अप्रोचिंग फील्ड होती है उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि आया लाइगेंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मेटल के इलेक्ट्रॉन्स पे, या उनके जो ऑर्बिटल हैं उन पे कितना वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आया रिपल्शन ज़्यादा आ रही है, अट्रैक्शन ज़्यादा आ रही है। ठीक हो गया। जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी वो आपके पास उतने ज़्यादा परे हटा के उसको हायर एनर्जी में ले जाएंगे, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन आ रही है वो उतना ही अच्छा बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखेंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे जी वो कहता है कि लाइगेंड फील्ड थ्योरी जो है ये आई थी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, पिछले वीबीटी की लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, उनको मज़ीद बेहतर बताने के लिए कि किस तरह आपके कम्प्लेक्सेस जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, किस तरह कम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, अब एमओटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपके पास इसमें ऑर्बिटल जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो ओवरलैप करते हैं और आप एओस जिसको कहा जा रहा है, और वो आपके पास जाके एमओस बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगे। ठीक हो गया। अब ये जो एमओस होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं बेसिकली, और तीसरी टाइप भी हम इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। पहली टाइप है बॉन्डिंग, सेकेंड है एंटी बॉन्डिंग, थर्ड टाइप आ जाती है नॉन बॉन्डिंग। ठीक हो गया। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो होते हैं ऑर्बिटल्स, वो कहता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्रिएट होते हैं वो डिपेंड करता है किस तरह की बॉन्डिंग कर रहे हैं। शेयरिंग में जा रहे हैं तो वो आपके पास कोवलेंट आ जाएगा, और अगर वो आपके पास बिल्कुल डोनेशन में जा रहे हैं, मतलब कि एक साइड से डोनेट हो रहा है, तो वो आपके पास आयनिक में चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये इट डिपेंड्स कि आपके पास किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है। ठीक हो गया। अब आपको ये भी पता है कि मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते किसके पास हैं? लाइगेंड्स के पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एमओस जो है, एमओटी जो बताती है वो यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके पास मोस्टली इक्वली शेयर्ड होते हैं बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड। अगर मेटल और लाइगेंड के दरम्यान में इक्वली शेयर्ड हैं तो आपके पास वो कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा है, और अगर वो आपके पास कंसंट्रेट हैं, मतलब कि एक ही तरफ है, सिर्फ आपकी मेटल के पास ही है वो ज्यादातर, तो वो आपके पास कौन सी बॉन्डिंग करेगा? आयनिक बॉन्डिंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ जो टाइप्स हैं ये आपके पास जो मैंने आपको बताई एक्सप्लेनेशन, ये आ गई आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की। ज़रा बॉन्डिंग में ही आपके बॉन्ड बनेगा ना, कोवलेंट बन रहा है या आयनिक बन रहा है। अब हम देख लेते हैं नॉन बॉन्डिंग में क्या हिसाब होता है। वो कहते हैं नॉन बॉन्डिंग जो होते हैं आपके पास, अगर ऑक्टाहेड्रल की एग्जांपल लेते हैं, वो बेसिकली होते हैं DXY, DXZ, ठीक है, और DYZ। ये होते हैं इन बिटवीन द ऑर्बिटल्स, और इन बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल्स होते हैं। ये इन बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये आपके पास लाइगेंड के रास्ते में नहीं होते, लाइगेंड के रास्ते में नहीं होंगे, तो वहां पे बॉन्डिंग या अट्रैक्शन जो है उनको वो फील नहीं होगी। तो ये आपके पास नॉन बॉन्डिंग में चले जाते हैं। नॉन बॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट नहीं होगा, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ये जस्ट खाली आपके पास उधर पड़े रहेंगे। ठीक हो गया। ये आपके पास हो गए नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से हो जाते हैं आपके पास? एंटी बॉन्डिंग होते हैं जो हायर इन एनर्जी होते हैं। ठीक है, और इनमें नोड्स होती हैं। ठीक है, और आपके पास लोअर एनर्जी होते हैं, इनमें अब आपके पास हायर एनर्जी होते हैं। ठीक है, हायर एनर्जी होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स तब तक नहीं जाते जब तक कि आपके पास नीचे वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फिल नहीं हो सकते। जब आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फिल हो गए हैं तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो या तो नॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे या वो एंटी बॉन्डिंग में। अब याद रखें, नॉन बॉन्डिंग में पहले भी बता चुकी हूँ कि वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं जो कि आपके पास पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते किसी किस्म की बॉन्डिंग में। इन अदर वर्ड्स आपके लॉन पेयर्स जो हैं वो आपके पास नॉन बॉन्डिंग में जाते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब हमारे पास है वो कहता है कंसीडर करें, आपके पास फर्ज करें हमने 6 लाइगेंड्स हैं हमारे पास, वो आपके पास अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, इसको वो कहता है 6 लाइगेंड्स आपके पास मेटल आयन को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है,
अब आपके पास ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होगा, जो ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं जैसे कि NS हो गया, P हो गए, N तीनों उसके और D के ये वाले 2 हो गए, ये सारे के सारे उसके साथ ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करेंगे मींस के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जाके इनमें रिजाइड करेंगे, इनमें चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये बेसिक आपके पास थ्योरी आ गई और फिगर जो बनेगी आपके पास वो इस तरह की क्रिएट हो जाएगी। फर्स्ट करें लाइगेंड के पास 12 के 12 ऑर्बिटल्स हैं, 6 के 6 नंबर कोऑर्डिनेशन पढ़े हैं ना हम। 6 नंबर कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है 6 आपके पास वो ऑर्बिटल्स लाइगेंड के अवेलेबल हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके पास, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स ये खाली वाले हैं। तो ये आपके पास जो है dx z डैश yz और z स्क्वायर वाले ये सारे आपके पास जाएंगे बॉन्डिंग में, बाकी के ये आ जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। जितने बॉन्डिंग बने हैं उतने ही ऑपोजिट उसके नॉन बॉन्डिंग बनेंगे। मतलब अगर 6 बॉन्डिंग है तो 6 ही नॉन बॉन्डिंग बन रहे हैं, सॉरी एंटी बॉन्डिंग बन रहे हैं। ठीक हो गया। और नॉन बॉन्डिंग वही बनते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन शो नहीं करनी होती। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको विद एग्जांपल्स करेंगे, ऑक्टा की भी, टेट्रा की भी और स्क्वायर की भी। ठीक हो गया।